नमस्कार दोस्तों, भक्ति श्लोक चैनल में आपका स्वागत है। धारावाहिक उपन्यास महाभारत गाथा दुष्यंत व शकुंतला कथा। हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में दुष्यंत हुए। दुष्यंत के पुत्र भरत हुए और भरत के कुल में राजा संवरण और फिर कुरु हुए। ये भरत वही हैं जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की संतान थे। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। प्रायः सभी यह बात जानते हैं। इन्हीं भरत के कुल में आगे राजा संवरण हुए और उनसे उत्पन्न हुए कुरु। राजा कुरु के नाम पर ही इस वंश का नाम कुरु वंश पड़ा। आइए हम अपनी यह कथा दुष्यंत व शकुंतला के प्रसंग से आरंभ करेंगे। उसी में भरत का उल्लेख मिलेगा। उन दिनों हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे राजा दुष्यंत। वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। शिकार की तलाश करते करते वे वन में बहुत अंदर तक चले गए। वहीं उन्हें कव ऋषि का आश्रम दिखाई दे गया। यह आश्रम देखकर उनके मन में कव ऋषि से मिलने का विचार उत्पन्न हुआ और वे तुरंत आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ कोई है। राजा दुष्यंत को आश्रम में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, किंतु उनका अनुमान था कि कोई तो अवश्य होगा। इसलिए उन्होंने दोबारा आवाज लगाई। उनकी दूसरी बार की आवाज सुनकर एक बहुत सुंदर षोडशी कन्या एक कक्ष से निकलकर बाहर आई। दुष्यंत उस षोडशी के सौंदर्य से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, ये ऋषि व कव का आश्रम है? कन्या और आगे आकर दुष्यंत के बिल्कुल निकट आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, हे राजन, ऋषिव तो इन दिनों तीर्थयात्रा पर हैं, किंतु आप आए हैं तो आश्रम में आपका स्वागत है। उस षोडशी पर से दुष्यंत अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। कुछ बात करने के लिए उन्होंने पूछा, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? वह सुंदरी बोली, मेरा नाम शकुंतला है, मैं कव ऋषि की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, किंतु महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, मैंने ऐसा सुना था। आपने ठीक सुना है राजन। शकुंतला हंसकर बोली, फिर आप ऋषिव की पुत्री कैसे हो सकती हैं? शकुंतला ने बताया, आप सच जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरी वास्तविक माता मेनका और पिता ऋषि विश्वामित्र हैं। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आपने फिर यह क्यों कहा कि आप ऋषिव कव की पुत्री हैं? ओह, फिर तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। चलो मैं बताती हूँ। हाँ हाँ कहो। मेरी माता ने मुझे मेरे जन्म के बाद वन में अकेला छोड़ दिया था। वहाँ शकुंत नीलकंठ का दूसरा नाम नामक पक्षी ने मेरी अन्य हिंसक वन्य प्राणियों से रक्षा की थी, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला रखा गया। उसके बाद कव ऋषि को मुझ पर दया आ गई तो वे मुझ अनाथ को उठाकर अपने आश्रम में ले आए थे। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। जन्म देने वाले पिता की ही भांति पालन पोषण करने वाला भी तो पिता ही कहलाता है राजन। ये जानकर दुष्यंत शकुंतला से बोले, फिर तो तुम एक क्षत्रिय कन्या हुई। जी, शकुंतला ने लजाकर यह कहा था। उसका लज्जाशील गौरवर्णीय मुख दुष्यंत को और अधिक सुंदर लगा। वे उससे अपलक निहारते रह गए। शकुंतला ने स्वयं पर दुष्यंत की दृष्टि को महसूस किया तो वह और अधिक लजा गई। उसकी लज्जाशीलता देखकर राजा दुष्यंत ने हिम्मत की और अपने मन की बात कह दी, आपके सौंदर्य को देखकर मेरा हृदय मुझसे कुछ कह रहा है। क्या? कहकर शकुंतला ने दृष्टि उठाकर दुष्यंत के नेत्रों में देखा और स्वतः ही लजा गई। वह चुप थी, किंतु उसके हाव भाव से दुष्यंत समझ गए कि वह भी राजा दुष्यंत पर मुग्ध हो गई है। वह मुस्कुराती और लज्जा से बार बार अपनी आंखें उठाती, गिराती, फिर दृष्टि उठाती और फिर झुका लेती। दुष्यंत बोले, यदि आपको किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव करता हूँ। शकुंतला ने स्वीकृति में अपनी गर्दन हिला दी। इसके बाद दोनों ने आश्रम के व्यवस्थापकों से जाकर कह दिया कि वे परस्पर गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। उन्हें विवाह की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा दुष्यंत और शकुंतला बहुत दिन वहां एक साथ पति पत्नी की तरह रहे। दोनों ने एक साथ विहार किया और इस प्रकार दोनों का प्रेम दिन परवान चढ़ता रहा। एक दिन दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, प्रिय शकुंतला जी,
कहिए, मुझे बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते, अब मुझे जाकर अपना राजकाज भी तो देखना चाहिए। ओह, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? शकुंतला का जैसे कोई मीठा सपना टूट गया था। हाँ प्रिय, मुझे हस्तिनापुर लौटना होगा, मैं फिर यहाँ आऊँगा। उद्धरण चिन्ह, कब आएंगे? जब महर्षि कब तीर्थ यात्रा से लौट आएंगे, फिर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजमहल में ले जाऊंगा। शकुंतला ने दुष्यंत की बात पर विश्वास करके उसे हस्तिनापुर जाने दिया। जाते समय दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी प्रेम की निशानी के रूप में एक स्वर्ण मुद्रिका अंगूठी दे दी। फिर वे हस्तिनापुर लौट गए। संयोगवश एक दिन उस आश्रम में अचानक ही दुर्वासा ऋषि आ गए। शकुंतला उस समय अपने प्रियतम दुष्यंत के विषय में सोचती हुई विचारमग्न बैठी थी। उसे दुर्वासा ऋषि के वहां आ जाने का ज्ञान ही न हुआ। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को आत्ममुग्ध देखा तो सोचा, यह मेरी जानबूझकर अवहेलना कर रही है। इसे अपना अपमान समझकर वे क्रोध हो उठे और बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस व्यक्ति के ध्यान में डूबकर तूने मेरी अवहेलना की है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के इन शब्दों को सुनकर शकुंतला का ध्यान भंग हुआ और वह घबरा गई। तुरंत ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला को बार बार क्षमा याचना करते देख दुर्वासा पसीज गए और बोले, अच्छा, मैं अपने शाप के प्रभाव से बचने की एक विधि तुझे बताता हूँ। जी, कृपा कर बताए ऋषिवर। यदि उसने तुझे अपनी कोई प्रेम निशानी दी है तो उसे देखकर वह तुझे पहचान जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चले गए। महाभारत गाथा दुष्यंत व शकुंतला कथा के धारावाहिक उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय पौराणिक इतिहास के कुछ अनसुने तथ्य एवं रोचक जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहें और नेक्स्ट भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति श्लोक चैनल को। धन्यवाद।